एक कातिल मां ने पहले अपनी बेटी का कत्ल किया और फिर उसके शव के बगल में ही अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाए। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मासूम की हत्या का खुलासा हो गया है। हत्या का खुलासा होने के बाद आरोपी मां और उसके प्रेमी उदित ने जो बताया उसे सुनकर पुलिसकर्मियों के भी होश उड़ गए। एक मां जिसे ममता का सागर कहा जाता है, वो इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? क्रूरता इतनी कि अपनी बेटी की हत्या की और फिर उसके शव के बगल में अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाए। दरअसल कैसरबाग थाना क्षेत्र में बीते रविवार को रोशनी नाम की महिला ने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। उसके बेटी ने अपने प्रेमी के साथ अश्लील और आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों होटल में भी गए, वहां पर पार्टी की और उसके शव के बगल में लेटकर संबंध भी बनाए। आपको बता दें कि उसने प्रेमी उदित जायसवाल के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। दरअसल उसका अपने पति के साथ अनबन चल रही है। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी। इसी बीच रविवार की शाम उसकी बेटी ने कहीं पर उसका ब्लूटूथ छुपा दिया। इस बात पर उसने अपनी बेटी की पिटाई भी की थी। पिटाई के बाद बच्ची जाकर सो गई। इसके बाद उसने अपने प्रेमी को बुला लिया और दोनों ने शराब पी और मीट खाई। इसके बाद दोनों अतरंग पलों में थे, आपत्तिजनक अवस्था में थे। तभी उसकी बेटी ने उन्हें इस हालत में देख लिया। अब वो बेटी अपने पिता से ये सारी बातें बता न दे, इस वजह से उदित जायसवाल और रोशनी ने अपनी बच्ची की हत्या कर दी। अब इस घटना का खुलासा हो गया। आपको बता दें कि हत्या के बाद आरोपी मां रोशनी ने उसी के पिता को फंसाने की साजिश भी रची थी और उसके पिता पर आरोप डाल दिया था। क्योंकि इस घटना का खुलासा मंगलवार को हुआ था और तब तक की हत्या की घटना को 36 घंटे बीत चुके थे, जिसकी वजह से शव समझ में आ रहा था कि ये काफी पुराना है और इस तरह अपने ही बुने जाल में आरोपी मां अपने प्रेमी के साथ फंस गई। और अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और इस गिरफ्तारी के बाद दोनों ने ये बड़ा खुलासा किया है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां अवैध संबंधों के चलते कभी पति की तो कभी बच्चों की हत्या की जा रही है। फिलहाल इन मामलों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।